बेसिकली ये जो है इस जगह को गुरियुल रवाइन कहते हैं, जो पर्मियन ट्राइसिक पीरियड का एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी है। इस जगह से बहुत सारे साइंटिस्ट लगभग 1887 से फाल्कनर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट थे, जो यहाँ पे आके एक्सप्लोरेशन शुरू किया था। उसके बाद काफ़ी सारे उस ज़माने में भी 1880s में गॉडविन ऑस्टिन, वर्चरी और लॉट ऑफ दोज रिसर्चेस हैव कम हियर। चाइना के या जापान से, यूएस से, यूके से, काफ़ी सारे स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं who have come here, who have done research here, who have taken lot of these fossils and specimens from this place, and which are in some of the finest repositories across the world. So ये बहुत ही एक अहम जगह है, it's a heritage of the world. So इसको एक तो दुनिया के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2004 तक ये जगह ग्लोबल स्ट्रैटोटाइप के लिए कम्पीट करती थी। 2004 में इसके कंपटीशन में एक ही जगह थी, मिशान में, जो चाइना की जगह है। चाइना जो 2004 में चाइना उस मिशान की जगह को स्ट्रैटोटाइप डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट मानते हैं, और जो रिपोजिटरी यहाँ पे है, कि ये गुरियुल रवाइन यहाँ की जो ये साइट है, दिस इज़ फार मोर superior, this is far more rich with information, rich with repositories and rich with fossils as compared to China. There is no reason why this should not become a global stratotype. तो इसके लिए भी वो सब प्रयास हमको मिलके करना है कि इस जगह पे लोग आ सकें, इस जगह पे हमारे बच्चे स्टूडेंट्स आ सकें, इस जगह पे रिसर्चर्स आ सकें और रिसर्च हो सके, इसके साथ साथ ये जगह प्रिजर्व हो। इस सब के लिए ही ये प्रयास हो रहा है। एंड विद द लोकल स्टेक होल्डर्स, यहाँ के जो लोकल हमारी कम्युनिटी है, इसी के साथ जो रिसर्च कम्युनिटी है या एकेडमिक कम्युनिटी है JNK में या इंडिया में, इस सब के साथ इट्स एन एंडेवर विच ऑल ऑफ अस विल हैव टू डू टुगेदर। स्मार्ट सिटी की तरफ से भी वी विल बी ट्राइंग एवरीथिंग दैट्स विद इन आवर कैपेसिटी to ensure that this place gets its due, and some foundation is laid towards making this a truly global heritage. तो इसी तरह अगर आप ये देखेंगे, ये कुछ बता सकते हैं कि इसमें ये टिपिकल है, इसको बोलते हैं प्रोटोरिपोरा, ये ब्रांच। हमारे पास काफ़ी ट्रेजर है, जियोलॉजिकल साइट्स का, टूरिस्ट स्पॉट्स का, बाकी कई ऐसी जो नायाब चीज़ें हैं उनका, और गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी कलीदी रोल बनता है। इस परमानेंट ट्रायसिक बाउंड्री पे जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है उसको मदर ऑफ द मास एक्सटिंक्शंस कहते हैं। 4 मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं ग्लोबली पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये मास एक्सटिंक्शन हुआ परमानेंट ट्रायसिक बाउंड्री के ऊपर 252 मिलियन साल पहले। इस बाउंड्री के ऊपर ये क्राइसिस हुआ है उस वक्त, एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ जो है उसके 95% स्पीशीज़ जो थे वो सारे ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और लैंड के जितने भी स्पीशीज़ थी, प्लांट्स थे या एनिमल लाइफ थी, उसकी 75% उस वक्त डेथ हो गई सारी उनकी। डिफरेंट वजूहात उसकी बताई जाती हैं। तो वो जो उस वक्त ऑर्गेनिज़म्स थे ओशन में या लैंड्स पे जो थे, जो उनकी डेथ हुई, ये इस गुरियुल रवाइन सेक्शन के ऊपर एक 2.5-3 मीटर का एक स्ट्रेच है। उसमें उन सारी जो उस वक्त की फाना या फ्लोरा था उसकी फॉसिल्स इसमें मौजूद हैं। वो माइक्रो भी है, मेगास्कोपिक भी है। इस तरह के सेक्शंस पूरी दुनिया में कोई 7 हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा और सबसे कंटिन्यूस सेक्शन जो हमारे इस गुरियुल रवाइन सेक्शन है, गुरियुल का सेक्शन है, ये है। ये